झारखंड में आदिवासियों की घटती जनसंख्या एक बहुत बड़ा विषय है। आज इसी बारे में हम जानेंगे आदिवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। 2001 की जनगणना में ये पाया गया है कि आदिवासियों की जनसंख्या में फिर से कमी पाई गई है। सन 1931 से लेकर 2011 के बीच में हुई जनगणना में ये पता चला है कि आदिवासियों की जनसंख्या में 12% तक कमी आई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि झारखंड में आदिवासियों को परेशानी पहुंचा रहे हैं। हम उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ परेशानियां निम्न हैं, जैसे कि नक्सलवाद, गरीबी, एजुकेशन, हेल्थ, land reforms, agriculture related issues, human traffication, loss of environment, loss of culture and etc. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद आदिवासियों, झारखंड में रहे आदिवासियों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए नहीं कि वहाँ पे लोगों की आइडियोलॉजीज अलग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज को लेकर के लड़ाई है। यहाँ तक कि सरकार ने भी नक्सलियों को फ्री हैंड दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उनके अंदर कोई डर ही नहीं है। दूसरी बात करेंगे हम एजुकेशन को लेके। अगर बात करी जाए एजुकेशन को लेके तो झारखंड का लिटरेसी रेट 67.63% है, जो कि कंट्री के लिटरेसी रेट से बहुत ज़्यादा कम है। मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देती हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। जहाँ पर आदिवासियों को ऐसे रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स मिले हुए हैं, IIT, IIM, नॉर्मल कॉलेज, सेंट सेवियर जैसे कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेज में जहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसके बाद भी ये बच्चे फाइनेंशियली रूप से इतने ज़्यादा नीचे हैं, फाइनेंशियली इतनी क्राइसिस है उनके पास कि वो इन कॉलेजेस को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उनके पास वो एजुकेशनली इतने अवेयर नहीं है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। झारखंड के ज़्यादातर आदिवासी जो हैं वो सब गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। झारखंड जहाँ पे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेके सबसे रिच है, सबसे ज़्यादा अमीर है इस कंट्री में, तो वहीं वो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट भी है। उसने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं सीखे। वहाँ पे आदिवासियों के बीच में सबसे मेन ऑक्यूपेशन उनका होता है एग्रीकल्चर, और वो लैंड से ही रिलेटेड रहते हैं। वो प्राइमरी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्राइमरी रिसोर्सेज पे ही स्टेबल रहते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, नहीं तो उसके अलावा वो पॉल्ट्री में अपना आप को इन्वॉल्व करते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज हो गया। उसके अलावा उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं। फोर्थ टॉपिक हम बात करते हैं हेल्थ को लेके। झारखंड में हेल्थ का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। वहाँ के आदिवासी लोग आज भी वही पुराने मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। दूसरा, वो फाइनेंशियली इतने वीक हैं और इतने ज़्यादा हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है कि वो बड़े किसी हॉस्पिटल्स में जाएं, वो किसी गवर्नमेंट, किसी फ्री एड क्लिनिक्स में जाके अपना इलाज कराएं। वो आज भी सुपरस्टिशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो वो अंधविश्वास से बहुत ज़्यादा मानते हैं, इन्हें छूना नहीं है, इन्हें ये नहीं करना, उन्हें वो नहीं करना। वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए वहाँ के बच्चे माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा शिकार होकर रखे होते हैं और काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो नई नई बीमारियाँ उनके बीच में पनप रही हैं और वो उन बीमारियों को समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो उनका क्योर अपने तरीके से ही कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि वो अपना जो ऑक्यूपेशन है वो लैंड पे ही करते हैं। उनका जितना भी मेन ऑक्यूपेशन है वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो उन सबके पास छोटे मोटे लैंड्स होते हैं और वो उन्हीं पे अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन हम सबको पता है जहाँ पे हम उसी लैंड पे बार बार खेती करते हैं तो उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। कुछ जिनके पास लैंड्स हैं तो वो उन लैंड्स को यूज़ कर ले रहे हैं, बट जिनके पास लैंड नहीं है वो दूसरों के लैंड पे लेबर की तरह काम करते हैं और वहाँ से मजदूरी के लेके आते हैं, जिससे वो अपने उतने ही रिसोर्सेज में इतने ज़्यादा स्टेबल्ड हो चुके हैं, उतने में ही इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि वो आगे का कुछ उन्हें दिख नहीं रहा है, वो आगे की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं ये करके। भले ही जमींदारी सिस्टम को अबॉलिशन हो चुका है, पर आज भी गाँव में जब हम किसी से उधार लेते हैं या फिर तो वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाते हैं हमारे ऊपर,
तो आदिवासियों में उनकी जिनके पास लैंड्स नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, तो उन्हें जो वेजेस मिलते हैं वो एज़ कंपेयर टू हमारे लेबर एक्ट्स के बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, जिनमें उनका गुजर व्यापन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं जेंडर रिलेटेड क्या इशू है। आदिवासियों में गर्ल चाइल्ड को लेकर कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होती हैं, बट वहाँ की विमेन सेफ नहीं है। विमेन रेप क्या होता है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जानती ही नहीं है। बचपन में ऐसा नहीं है कि गर्ल चाइल्ड का अबॉलिशन हो जाए, ऐसा आप कहीं नहीं जान देखेंगे कि अगर कोई बच्चा पेट में होता है, अगर वो लड़की है तो उसको मार दिया जाएगा। ऐसे अबॉर्शंस जो होते हैं वो ट्राइबल्स में नहीं होते हैं, बट येट विमेन्स आर नॉट सेफ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जैसे कि आदिवासियों में मैंने बताया कि उनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लोग उनके पास एजुकेशन अफोर्ड करने के इतने पैसे नहीं हैं, तो कुछ लोग उनके बच्चों को ऐसे लेते हैं कि हम इनको आगे की पढ़ाई लिखाई कराएंगे, आप इन्हें दे दें, और वो उनको लेके जाते हैं और उन्हें बच्चियों को ले जाके कहीं बेच देते हैं, शहरों में ले जाके उनसे मजदूरी। लॉस टू इन्वायरमेंट सबसे मेजर इशू है जिसकी वजह से ट्राइबल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, जगह जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित होती चली जा रही है। उनके अंदर कभी भी अपने घर को खो देने का डर बना रहता है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया होता है कि ट्राइबल्स उन एरियाज़ में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कह सकते हैं कि कुछ मेन इश्यूज़ रहे हों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।